क्लास 11 नीट एनिमल किंगडम में अब हम क्या देख रहे थे कि हमने पूरा कर लिया था आपका कॉर्डेटा फाइलम, और उसमें क्या था आपका सब फाइलम वर्टिब्रेटा था, और अब उसमें हम क्या देखने जा रहे हैं, उसका डिवीजन ऑस्टियो इक्थाइसिस देखने जा रहे हैं। ठीक है, ऑस्टियोइक्थाइसिस देखने जा रहे हैं। ठीक है, ये देखिए जो वर्टिब्रेटा डिवीजन है, इसमें आपको जो जॉ बियर करने वाले जिन्हें हम क्या बोलते हैं, ग्नैथोस्टोमा। ठीक है, ग्नैथोस्टोमाटा कौन है, जो जॉ बियर करते हैं, उसमें सुपर क्लास क्या है, पीशीज एंड टेट्रापोडा। पीशीज में हम देख रहे थे आपका, अब हमने क्या देख लिया था, कॉन्ड्रिक्टाइस देख लिया था, कॉन्ड्रिक्टाइस देख लिया था, ऑस्टियोइक्थाइस हम देखने जा रहे हैं। ऑस्टियोइक्थाइस होता क्या है, ऑस्टियोन का मतलब होता है बोनी, एंड इक्थाइस का मतलब क्या होता है, इक्थाइस का मतलब होता है आपका फिशेस। तो क्या है, बोनी फिशेस को हम क्या बोलते हैं, ऑस्टियोइक्थाइस। बोनी फिशेस को हम क्या बोलते हैं, ऑस्टियोइक्थाइस। मतलब इनका जो एंडोस्केलेटन है वो बोन्स का बना होगा। ठीक है, जो आपको एक फैक्ट बता देते हैं हम, एक फैक्ट बता देते हैं हम, अमेजिंग फैक्ट क्या है कि जो आपके मेल सी हॉर्सेस होते हैं वो क्या करते हैं, अपना पेरेंटल केयर जो है वो अपने ब्रूड पाउच में बच्चों का करते हैं। ठीक है, मेल सी हॉर्सेस, मां से अधिक यहाँ पे पिता की ममता और दुलार है, किसमें, हिपोकैम्पस मेल सी हॉर्सेस में। ठीक है, मैराइन और ये क्या है, फ्रेश वाटर है। आपके जो ऑस्टियोइक्थाइस है वो क्या है, आपके मैराइन भी है, फ्रेश वाटर भी, आपको एक्वेरियम में भी देखने को मिल जाते हैं। फिर क्या है, ये इनकी स्ट्रीमलाइन बॉडी है। स्ट्रीमलाइन बॉडी मतलब कुछ ऐसा शेप होता है, स्ट्रीमलाइन। ठीक है, जैसे बोर्ड का आपका शेप होता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, स्ट्रीमलाइन बॉडी बोलते हैं। ठीक है, इनका क्या है, स्ट्रीमलाइन बॉडी है। ये फिश बनाना तो सबको आता ही होगा, तो कैसी दिखती है, ये स्ट्रीमलाइन दिखती है ना। हाँ, फिर आपकी जो बोट होती है, बोट होती है, बोट 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 भी तो स्ट्रीमलाइन होती है, कुछ ऐसी, कुछ ऐसी, ऐसी 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 ऐसी। ठीक है, तो इनका स्ट्रीमलाइन बॉडी शेप होता है, किसका, आपका ऑस्टियोइक्थाइस का। फिर क्या है, हमने जैसा बताया कि इनका जो एंडोस्केलेटन है वो किसका बना हुआ होता है, बोन्स का बना हुआ होता है। ठीक है, नोटोकॉर्ड जो होता है वही जो है आपका बोनी वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस कर दिया जाता है। आपने पढ़ा कि जो आपकी कॉन्ड्रिक्टाइस है उनका जो है नोटोकॉर्ड लाइफ टाइम परसिस्ट करता है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है कि बोनी वर्टिब्रल कॉलम उसको रिप्लेस कर देती है, किसमें, आपकी ऑस्टियोइक्थाइस में। ठीक है, अब क्या है आपका कि इसमें साइक्लॉइड मतलब ओवल शेप का आपका सॉफ्ट स्मूथ सा आपका स्केल प्रेजेंट होगा। फिर आपका टिनॉइड मतलब कि कॉम्ब शेप, कॉम्ब कंघी के शेप का ऐसे ऐसे कुछ जो है आपका प्रेजेंट होता है, ऐसा स्केल ही प्रेजेंट होता है। फिर आपका ग्रेनॉइड स्केल्स मतलब जो डायमंड शेप का होगा, ये थोड़ा हार्ड होगा, ये ऐसा स्केल आपका इनकी बॉडी में प्रेजेंट होता है, किसके में, आपका ऑस्टियोइक्थाइस में। जैसे आपने डर्मल टिप पढ़ा, ठीक है, किसने पढ़ा था, कॉन्ड्रिक्टाइस में, वैसे इनके 3 स्केल्स है, कौन से हैं, साइक्लॉइड, टिनॉइड एंड गैनॉइड स्केल्स। ठीक है, माउथ जो है इनका वो क्या है, टर्मिनल है, माउथ इनका टर्मिनल है। ठीक है, उसका माउथ वेंट्रल होता था, इसका क्या है, टर्मिनल माउथ है, टर्मिनल माउथ है। ठीक है, ये क्या है, इनमें क्लोएका एब्सेंट है। क्लोएका क्या है, क्लोएका आप पढ़ेंगे एम्फीबियंस में। ठीक है, यहाँ पे रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, क्लोएका एक छेद होता है, वैसा हम पढ़ेंगे, लेकिन इसमें क्या है, क्लोएका एब्सेंट है। ठीक है, यूरोजेनाइटल उन लोगों का जो होल होता है बॉडी में, उनको क्लोएका बोलते हैं, वो हम पढ़ाएंगे आपको बर्ड्स और जब एम्फीबियन पढ़ाएंगे तो। इसमें क्या है, 2 चैम्बर का हार्ट होता है, इसमें 2 चैम्बर का हार्ट होता है, हार्ट 2 चैम्बर का है। फिर इसमें क्या है, 4 पेयर्स ऑफ गिल्स हैं, और गिल्स कवर्ड हैं अपर कुलम से। गिल्स क्या है आपकी, कवर्ड है अपर कुलम से। ठीक है, आपकी जो कॉन्ड्रिक्टाइस थे उसमें अपर कुलम एब्सेंट था। ठीक है, इसमें अपर कुलम प्रेजेंट है। ठीक है, इसमें क्या है, एयर ब्लैडर प्रेजेंट है, स्विम ब्लैडर प्रेजेंट है। आपकी कॉन्ड्रिक्टाइस में एयर ब्लैडर प्रेजेंट नहीं था, तो उनको कॉन्टिन्यूअसली स्विम करना पड़ता था, ना तो वो डूब जाएंगे। लेकिन इसमें ये सुविधा है, इनमें एयर ब्लैडर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो कि इनको बायोंसी देते हैं। ठीक है, बायोंसी देते हैं, ये तैरते रहते हैं। ठीक है, ये क्या है आपकी पोइक्लियोथर्मस है, मतलब कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स है, ये भी कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। ठीक है, इनमें क्या है, लेटरल लाइन सिस्टम वेल मार्क्ड है। लेटरल लाइन सिस्टम क्या होता है, फिशेस की एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, जिसमें ये क्या करते हैं, इसमें ये वाटर का मूवमेंट को डिटेक्ट कर लेते हैं, वाटर की मूवमेंट को डिटेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, प्रेशर को डिटेक्ट कर लेते हैं, और आपका प्रेशर को और वाइब्रेशन, पानी में कुछ हो रहा है तो वाइब्रेशन को ये डिटेक्ट कर लेते हैं, कौन, फिशेस। ठीक है, तो इनमें ये जो सिस्टम है जिसको हम क्या बोलते हैं, लेटरल लाइन सिस्टम वेल मार्क्ड है, इनमें होता है। सेक्सेस जो है, मेल एंड फीमेल जो है वो सेपरेट होता है, एक ही बॉडी में दोनों सेक्सेस नहीं है। क्लास्पर जो है, क्लास्पर कौन था, कॉपुलेटरी ऑर्गन। हमने किसके केस में पढ़ा था, हमने पढ़ा था आपके कॉन्ड्रिक्टाइस के केस में। तो कॉपुलेटरी ऑर्गन जो है ये नहीं होता, कॉपुलेटरी ऑर्गन जो कि आपके होमोलोगस टू पेनिस था, क्या था, होमोलोगस, होमोलोगस टू पेनिस, इसमें क्या होता है, एब्सेंट है, प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, ओविपेरिटी है, प्रेजेंट। ओविपेरिटी मतलब क्या, ये अंडे देते हैं, दे ले एग्स,
अंडे देते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा, मतलब फ्यूजन ऑफ आपका मेल गैमेट, फ्यूजन ऑफ आपका मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट क्या होता है आपके आउटसाइड ऑफ द बॉडी होगा। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का क्या मतलब होता है, आपका फ्यूजन ऑफ स्पर्म, द मेल गैमेट एंड आपका जो एग है आपका ओवा, इसका फ्यूजन जो है कहां पे होता है आपका आउटसाइड ऑफ द बॉडी, आउटसाइड ऑफ द बॉडी। उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इसे हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, जब इनका फ्यूजन इनसाइड द बॉडी होता है तो हम क्या बोलते हैं उसे इंटरनल फर्टिलाइजेशन। लेकिन आपकी जो बोनी फिशेस है, इन केस ऑफ बोनी फिशेस, इसमें क्या होगा, बोनी फिशेस के केस में क्या होगा आपका एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, क्या होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। इसमें डेवलपमेंट क्या है, डायरेक्ट है, मतलब कोई भी लार्वा का स्टेज नहीं है, लार्वा का स्टेज नहीं है। अब आपकी एनसीईआरटी में 2 डायग्राम्स दिए हुए हैं, अगर आपको डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेता है तो, जैसे ये हिप्पोकैम्पस है, ये क्या है भैया, हिप्पोकैम्पस मतलब सी हॉर्स है। सी हॉर्स, इसका अमेजिंग फैक्ट हमने पढ़ा कि ये जो है अपनी ब्रूड की पाउच है, ब्रूड पाउच है, उसमें अपने बच्चों का ध्यान रखता है। कौन, मेल वाला। मेल वाला क्या करता है, अपना ब्रूड पाउच में अपने बच्चों का ध्यान रखता है। कौन, मेल हिप्पोकैम्पस। मेल हिप्पोकैम्पस मतलब सी हॉर्स। ये क्या दिया, कौन सा डायग्राम दिया हुआ है, आपका कार्टला का दिया हुआ डायग्राम। ठीक है, कार्टला क्या आपका फ्रेश वाटर है, सी हॉर्स क्या आपका मैराइन है, इसको भी देखेंगे। ट्रिक क्या है, एक से एग्जांपल्स की ट्रिक याद कर लो बच्चा। एग्जांपल्स की ट्रिक क्या है, बेटा पीटर ये है लवली कलर कैट, ये में वाई को साइलेंट मान लेना, ई से करना। ठीक है, बेटा पीटर ये है लवली कलर कैट। अब बेटा से क्या आया, बेटा फिश आया, जिसको हम क्या बोलते हैं, फाइटर फिश बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, फाइटर फिश। फाइटर फिश, फाइटर फिश बोलते हैं। ठीक है, ये आपकी एक्वेरियम में रहती है। फिर क्या है आपका, पीटर से क्या आया, पेट्रोफाइलम। पेट्रोफाइलम क्या होती है आपकी जिसे हम एंजल फिश बोलते हैं। फिर ये से आया एक्सोसीटस। ठीक है हिप्पोकैम्पस, सी हॉर्स हो गया। फिर लवली से क्या आया आपका, लेबियो हो गया। फिर कलर से क्या आया, क्लैरिस हो गया। और कार्टला से क्या आया, ये कार्टला हो गया। ठीक है, आपका पेट्रोफाइलम क्या है आपका, एंजल फिश, एंजल फिश। ठीक है, एक्सोसीटस क्या है आपका, फ्लाइंग फिश। हिप्पोकैम्पस क्या है आपका, सी हॉर्स। हाँ, ये आपका क्या है, ये आपका लेबियो किसको बोलते हैं हम, रोहू फिश को, रोहू फिश को बोलते हैं। ठीक है, लेबियो रोहिटा। अब क्या है, हम देखने जा रहे हैं कि मैराइन फिशेस कौन कौन सी है। जो एक्सोसीटस है, एक्सोसीटस क्या है, एक्सकोसीटस क्या है, ये फ्लाइंग फिश है। ये कौन है, फ्लाइंग फिश। देखिए इसको पंख जैसे लग भी रहे हैं आपको, तो ये क्या है आपकी फ्लाइंग फिश है। हिप्पोकैम्पस कौन है आपका, सी हॉर्स है। ये क्या है, मैराइन है। ये क्या है, मैराइन है, मतलब ये खारे पानी में रहते हैं। फिर आपके कौन आते हैं, फ्रेश वाटर में कौन आता है, लेबियो रोहिटा, रोहू जिसको हम बोलते हैं रोहू। ये वाली फिश जो है लेबियो रोहिटा, ये आपकी फ्रेश वाटर है। फिर आपकी आती है कार्टला, कार्टला जो यहाँ पे है, ये भी आपकी फ्रेश वाटर है। और क्लैरियस, क्लैरियस भी क्या है आपकी फ्रेश वाटर है, फ्रेश वाटर में पाई जाती हैं। इनको मछली खाने वाले लोग खाते भी हैं। ठीक है, अब है आपकी एक्वेरियम में पाई जाने वाली मछलियां, जैसे बीटा है आपकी, बेटा फिश, जिसको बोलते हैं सुंदर सी जो आपकी फाइटर फिश है, ये आपकी फाइटर फिश है। ठीक है, फिर आपकी है पेट्रोफाइलम, जिसे हम बोलते हैं एंजल फिश, जो यहाँ पे बनी हुई है। ठीक है, तो ये क्या है आपकी एक्वेरियम में पाई जाने वाली बोनी फिशेस है। तो आई होप आपको सब समझ में आया होगा। कुछ भी पार्ट समझ में नहीं आता प्लीज रिप्ले करके देखिए, फिर भी समझ में नहीं आता तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।